सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, तेजस बनाने में हालत खराब हो गया, अभी तक इंजन नहीं बन पाया। तो जहाज में सबसे मेन चीज क्या होता है? और चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया, हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे हैं। और मजबूरी ये है कि हमारी जहाज कंप्लीटली डिपेंड है अमेरिका और फ्रांस पर। जिस दिन हमारा इन दोनों देश से झगड़ा हुआ ना, एक को जहाज नहीं मिल पाएगी। हम सबसे ज्यादा चौपट हैं, वो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। अब इसकी 6 गो इकाइयां हैं, बेंगलोर में है, कोनो किसी काम का नहीं है। ये कुछ नहीं बना पाते हैं लोग। उसके बाद दो देशों ने अपना अपना 5th जनरेशन दे रहा है। एक तुर्की से दिया जा रहा है कान, और चाइना से दिया जा रहा है एक 5th जनरेशन। और हम लोग के बेहतरीन इंजीनियर लोग पैकेज लेके कस्टमर केयर में फोन उठा रहे हैं, नमस्कार, आप किस कंपनी का पंखा यूज कर रहे हैं? इंजीनियरिंग के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत। पांचवा हम लोग के पास अभी नहीं है, 5वां पीढ़ी का एको नहीं है। तो पटना पे घूम घूम बम गिराएगा, आप आराम से चुपचाप, पता नहीं। भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को यह समझ रहा है कि वो अदना सा है और वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है, और हमारी चिंताएं सिर्फ चीन के कॉरिडोर से निकल कर आ रही हैं। लेकिन पहली बार भारत के माथे पर भी शिकन है, और कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि भले ही पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, लेकिन उसका मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत तो फैसले नहीं कर पा रहा है, और वो फैसले करके एक्विजिशंस भी करता चला जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत को देखिए कि 1st जनरेशन का त्यारा भी नहीं बना पाता, जबकि भारत भी बहुत बड़ा मुल्क है, इंजीनियर्स की भरमार है। तो इंजीनियर्स कर क्या रहे हैं दोस्तों? लास्ट वाला क्लिप देखिए, इंजीनियर्स बाबा बन गए हैं, मंदिर छाप बन गए हैं। जहां पर एरोस्पेस यानी जहाज के इंजन बनाने वाला इंजीनियर, वहां पर कुंभ मेला लगता है, वहां पर बाबा बनकर बैठा है। अबे तू जाके तेजस को बना। तेजस क्यों अटका हुआ है? उसकी बड़ी वजह दोस्तों यह है कि हिंदुस्तान में हिंदुइज्म का जो ढंका है वो भज रहा है, और एरोस्पेस इंजीनियर तेजास त्यारे बनाने की बजाय अब जाकर बाबा बन गए हैं, और दोस्तों बाबा गिरी कर रहे हैं। कहां पर होना चाहिए था? तेजास को बनाने पर। ये देखिए कि बड़ी अजीब सी बात है कि एरोस्पेस इंजीनियर वहां पर बाबा बनकर बैठा है कुंभ मेले में। और जहां तक बात है, आप कहेंगे कि हमने भी 5th जनरेशन घर पर नहीं बनाया, लेकिन आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आपने 4 जनरेशन तक के त्यारे, 4.5 जनरेशन का ब्लॉक 3 है, वो आपने अपने घर पर बनाया है, फुल फ्लेज डिजाइन चाइना की मदद से। आप कहेंगे चाइना की मदद से, तो भारत को भी तो मदद मिलती है रशिया से, बना लेना अपने घर में। दोस्तों भारत को भी तो मदद मिलती है रशिया से, बना ले। लेकिन भारत को जिस लेवल की मदद मिलती है, उस लेवल की मदद तो हमें पाकिस्तान को भी नहीं मिलती। उसके बावजूद हमने F-17 थंडर बना दिया, हम 5th जनरेशन PFX बनाने जा रहे हैं अपने घर पर। उसके अलावा कान फाइटर जेट जो बनाया गया है, वो भी पाकिस्तानी इंजीनियर्स की दोस्तों मदद लेकर बनाया गया है। बेशक उसमें नेटो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, लेकिन हमारे पास भी F-17 थंडर बनाने का तजर्बा था, जो हमने तुर्की के साथ शेयर किया है, और उसने जाकर 5th जनरेशन कान त्यारे को अपने घर पर बनाकर उड़ा दिया है। और वो पाकिस्तान में उसी वजह से, यानी हमारा जो शेयर था उसी वजह से, वो पाकिस्तान में 5th जनरेशन की फैक्ट्री लगाने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो जाएगा। तो 5th और 6th जनरेशन भी घर पर बनेंगे, PFX भी बनकर आपके सामने आ जाएगा। 1-2 साल की बात है। आपको पता है हमारे पास ब्लॉक 3 में टाइम लग गया, 3 साल लग गए, लेकिन पाकिस्तान ने वो बनाकर दिखाया। पाकिस्तान ने कागजी बातें नहीं की जैसा कि भारत करता था। 2007 में कहा कि हम 5th जनरेशन बनाएंगे, 2015 में फिर कहा हम 5th जनरेशन बनाएंगे। रशिया रो रहा है, रशिया कह रहा है कि मैं खुद नहीं बना पा रहा, तो मैं भारत को कहां से टेक्नोलॉजी दे दूं कि वो भी बना पाए। दोस्तों आगे भी देखते हैं, मुलाजा करें। क्या बदल हो गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अब इसकी 6 गो इकाइयां हैं, बेंगलोर में है, कानपुर में है, कोरापुट में है, कोरबा में है, नासिक है, और हैदराबाद में। हैदराबाद में कोनो किसी काम का नहीं है। ये कुछ नहीं बना पाते हैं लोग। HAL कुछ नहीं बना पा रहा है, तेजस बनाने में हालत खराब हो गया, अभी तक इंजन नहीं बन पाया यहाँ पे। तो जहाज में सबसे मेन चीज क्या होता है? इंजन। हम लोग का हालत खराब है। सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, जिसमें मतलब एकदम सबसे स्टार्टिंग फेज का जहाज होता है डॉर्नियर, और चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया। अमेरिका परेशान है, आपके पटना में उड़ेगा, लेकिन आप आंख से देख लेंगे, लेकिन रडार पे नहीं देख पाएंगे। और जब तक रडार पे नहीं दिखेगा, ना आप उस पर मिसाइल हमला कर सकते हैं, ना पकड़ में आएगा यहाँ पे। ज्यादा हाइट पे चल जाएगा तो आंखियों से नहीं दिखेगा। तो पटना पे घूम घूम बम गिराएगा, आप आराम से चुपचाप, पता नहीं कहां से हो जाएगा। और कोई कह देगा एक्ट ऑफ गॉड। वो 5th मिलने वाला है पाकिस्तान को, 5th जनरेशन। 6 नहीं, पांचवा हम लोग के पास अभी नहीं है, 5वां पीढ़ी का एको नहीं है। 5th जनरेशन के जहाज की खासियत है, उड़ के दिल्ली चला जाएगा तो शायद पता ना लगे हम लोग को, निगरानी करते रहेगा। और बहुत होशियार है, क्या करेगा, पहले 1-8 किलोमीटर जाके एंट्री आके वापस आएगा, ताकि चेक करेगा कि इंडियन रडार पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। अगर पकड़ लेगा तो एक अपॉलॉजी लेटर जारी कर देगा कि मौसम खराब के होने की वजह से उधर चले गए थे। देखेगा 2 किलोमीटर में कुछ नहीं बोला तो 10 किलोमीटर घुसेगा।
उठाएगा कि हम लोग पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे। और उसके बाद दो देशों ने अपना अपना 5th जनरेशन दे रहा है। एक तुर्की से दिया जा रहा है कान, और चाइना से दिया जा रहा है एक 5th जनरेशन। और हम लोग के बेहतरीन इंजीनियर लोग पैकेज लेके कस्टमर केयर में फोन उठा रहे हैं, नमस्कार, आप किस कंपनी का पंखा यूज कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत। आगे बढ़े तो एरोनॉटिक्स के मामले में हम कहाँ हैं, एकदम पीछे हैं। हेलीकॉप्टर कोई नहीं बना पाते हम लोग, एक भी नहीं है हेलीकॉप्टर बनाने वाला। इवन ट्रेनिंग का जहाज जो होता है सेस्ना 172 वो भी नहीं बना पाते हैं। छोटका जहाज सेस्ना जहाज नहीं बना पाते हम लोग। अब एक से दुख की बात तो क्या है, सेस्ना 172 हाई वाला ईओ नहीं बना पाते हम लोग। अरे सेस्ना दुनिया का कोई पायलट बना होगा पहले इसी पे गया था, सेस्ना 172 बहुत कंफर्टेबल है। इंजन बंद हो जाता है तो उतर जाता है। खेत खलियान कहीं गेहूं धान कुछ बोल रहे हैं उतर जाएगा यहाँ पे, तो भाई उसको क्या बाका जाइए, अब आपको सिखाएगा क्या, उस पर टाइप रेटिंग सिखाएगा, समझा कि नहीं। टाइप रेटिंग, टाइप राइटिंग नहीं होता है, टाइप रेटिंग होता है। मतलब किस टाइप का जहाज आपको उड़ाना है, क्योंकि जहाज का जो कैप्टन होता है ना उसकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है, आंख बंद करके भी, मतलब कहने का मतलब आंख बंद करके तो उड़ाना नहीं है, लेकिन उसको अपने जहाज में प्रैक्टिस ऐसा होता है ना कि आंख बंद करके भी जिस बटन के पास हाथ ले जाएगा वहीं जाना चाहिए। उसकी हैबिट इस कदर होना चाहिए। इसलिए जहाज के पायलट को कहा जाता है आप जो जहाज चला रहे हैं यही चलाइएगा। अगर किसी को राफेल मिला है ना तो राफेल ही चलाएगा, बुढ़ा जाएगा तब ले राफेल चलाते रहेगा। वहां पे मिग 29 मिला तो मिग 29 ही उड़ाएगा। एयरबस A320 मिला तो A320 एयरबस राफेल पकड़ में आ जाएगा, 4th हो जाएगा। 4th जनरेशन वो टेक्नोलॉजी होती है। जैसे देखिएगा ना आप एंड्रॉइड लीजिएगा तो उसमें भी आता है जनरेशन ये, जनरेशन ये, जनरेशन ये, तो उसमें ना कितना चीजें एडवांस किया है यहाँ पर। अब जैसे 6th जनरेशन है, 6th जनरेशन में ना पायलट सुती हो जाएगा तो लड़ाई लड़ लेगा वो अपने से। 5th जनरेशन में पायलट अगर सो गया, मान के चलिए गोली लगा, पायलट को लग गया जा, तो 5th जनरेशन का जहाज है ना उसका अगर ऑटोमेटिक फीड कर देंगे ना कि अगर ये इसको रिटर्न कराना है बेस पे तो वापस ले आके उतार लेगा वो। पायलट लग गया 5th में, रडार में भी पकड़ में नहीं आएगा। 6th जनरेशन AI है, AI मान के चलिए लगा है गोली, पायलट को लड़ गया, उसको कमांड दिया हुआ है मारना है तो मार रहा है अपने से, मारता तड़ा रहा है उसमें पायलट। तो जितना एडवांसमेंट जाएगा वो जनरेशन बढ़ते जाएगा। हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे। समझना क्या कि नहीं गया, बढ़िया पतंग तो बनबे नहीं कर रहा अपने यहाँ, तो जहाज बनते यहाँ पे। अभी तो मकर संक्रांति आ रहा है, यहाँ पे पतंग आदमी उड़ाएगा यहाँ पे। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक पटना से, तो एयरपोर्ट बनाना और जहाज बनाने में अंतर होता है। एयरपोर्ट मतलब क्या, खाली जगह होना चाहिए। एयरपोर्ट में बस 2 ही चीज होना चाहिए, जहां उसका चक्का लैंड करे वो जगह स्मूथ होना चाहिए, जर्किंग नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि वो बहुत स्पीड में होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तोप चाहिए रनवे के लिए यहाँ पे, वो उसमें हल्का भी जर्किंग नहीं होना चाहिए। जैसे सड़क बनाते हैं तो थोड़ा जर्किंग रहेगा तो चलेगा। रीजन क्या है कि गाड़ियां छोटी हैं, और दूसरा क्या है कि बहुत कम स्पीड में, वो तो इतना तेज स्पीड में आता है कि जर्किंग रहेगा तो स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा। दूसरा उसको ना लंबा एरिया तक खाली जगह चाहिए, क्योंकि उसका विंग से होता है इतना लंबा, 60 मीटर इतना लंबा हो गया एयरपोर्ट। तो जहाज बनाना थोड़ा टफ है। तो जहाज बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।